बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के प्रिपरेशंस। बेटा, जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है, हाउ टू प्रिपेयर पीपीएससी हेडमास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस जॉब्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स, सिलेबस, मार्क्स डिवीजन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये वीडियो एंड तक सुनिएगा, इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे अक्सर हमारे से पूछते हैं कि सर हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस के लिए कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, इसकी तरतीब क्या होगी, इसको याद कहाँ से करें, इसका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, इसकी एज कितनी चाहिए होती है। तो सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है, अभी न्यूज़ भी चल रही है और पहले भी ये 2022 21-22 में भी ये न्यूज़ चलती रही है कि रिक्वेजिशन भेज दी गई है। तो रिक्वेजिशन पीपीएससी के पास पहुंची हुई है, लेकिन अब ये सीट्स कब अनाउंस होती हैं ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये गवर्नमेंट, आपको पता है कि अभी इलेक्शंस के डेज हैं। तो अभी इलेक्शन हो जाएगा या शायद उसके बाद आए या उससे पहले आ जाएंगे। तो इससे ये जो क्वेश्चन पूछना कि ये जॉब्स कब आएंगी, तो इसका अभी तक किसी को भी नहीं पता होता। ये जब पाइपलाइन में आ जाए पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, या फिर पीपीएससी खुद एडवर्टाइजमेंट कर दे, तो तब हमें पता चलता है तो जॉब्स आ गई। उससे पहले अगर कोई खबरें या न्यूज़ फैला रहा हो तो वो गलत होती हैं या फेक होती हैं, उसका किसी को भी आइडिया नहीं होता। इवन के चेयरमैन भी नहीं बता सकता कि हम अभी ये सीट्स अनाउंस करेंगे। तो इसलिए अभी तक इन सीटों के बारे में जो न्यूज़ चल रही हैं, जैसे ये सीट्स आएंगी पाइपलाइन के अंदर तो आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। तो सीटें आनी है, हेडमास्टर की भी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी और लेक्चरर की भी सीट्स जल्द ही आएंगी, क्योंकि ये काफ़ी देर से सीटें रुकी हुई हैं। रिक्वेजिशन बार बार भेजी जा रही है सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो होप्स हो कि बहुत जल्द ये सीटें अनाउंस हो जाएं। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। हम लोग इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है सिलेबस, इसका रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, आया कि सिलेबस पीपीएससी वालों ने दिया है या नहीं दिया है, इसको किन बुक्स से तैयारी करते हैं, मार्क्स डिवीजन पेपर पैटर्न कैसे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन वगैरह। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं इसके बारे में। तो बेटा, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जो जॉब होती है वो आपको पता है कि 17 ग्रेड की जॉब होती है, स्कूल एजुकेशन के अंदर होती है। और इसके अंदर आप लोगों को जो दो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट चाहिए होती हैं। एक, आप लोगों का मास्टर्स कंप्लीट हो, मास्टर्स या बीएस ऑनर्स। आपने मास्टर्स आर्ट्स में किया हुआ है या साइंस में किया हुआ है, एमए या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में आप की हुई है, तो आप इसके अंदर एप्लीकेबल है। और कम से कम सेकेंड डिवीजन इसके अंदर होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट किया हो या बीएस 4 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, वो चीज। और दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आपका बीएड कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। तो बीएड एमएड की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या एमए एजुकेशन किया हुआ है तो वो भी इसके इक्वल कंसीडर होता है बीएड के। तो इसकी डिग्री ये नहीं है कि आप लोगों ने, एजुकेटर की जो जॉब्स आती हैं उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि आप लोग अप्लाई कर लेते हैं और बाद में वो 2 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट करके दे देते हैं। लेकिन हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की जॉब के लिए या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब के लिए याद रखिएगा, आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले बीएड की डिग्री और मास्टर एजुकेशन की डिग्री ये कंप्लीट चाहिए होती है। उसके बगैर आप लोग इनके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। होप्स हो कि अल्लाह करे कि चेंजेस आ जाएं और पीपीएससी कोई थोड़ा बहुत चेंज कर दे इन फ्यूचर। शायद कोई सीटें हैं तो उनमें ये रिलैक्सेशन दे दे कि आप लोगों ने अगर एडमिशन बीएड में लिया हुआ तो आप विद इन 1 ईयर या 2 ईयर आप लोग कंप्लीट करते दे दें। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि पीपीएससी के अंदर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स आई हों या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब आई हो तो उसके अंदर कंटिन्यू वाले या बीएड के बगैर आप लोग उसमें एडमिशन ले सकें या फिर आप लोग उसका टेस्ट परफॉर्म कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बीएड और एमएड की डिग्री, एम बीएड की या एमएड की डिग्री कंप्लीट हो या एमए एजुकेशन किया हो तो वो उसके इक्वल कंसीडर होता है। और बाकी मास्टर्स आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट इसके अंदर कितनी होती है बेटा, उसी तरह से 30 ईयर्स तक मेल और 30 ईयर तक फीमेल। लेकिन मेल की अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है तो 35 ईयर एज तक अप्लाई कर सकता है। फीमेल की 8 ईयर्स है तो 38 ईयर्स तक ये अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल आपका कम से कम पंजाब का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये भी
डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की ये जॉब्स नहीं होती हैं, ये प्रोविंस लेवल पर जॉब्स आती हैं। पंजाब में किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एजुकेटर की तरह नहीं होता। एजुकेटर की जो जॉब्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती हैं या तहसील लेवल तक, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब होती है कहीं ना कहीं पर। लेकिन इसके अंदर जो जॉब होती है वो ऑल ओवर द पंजाब कहीं पर भी हो सकती है। इसका पेपर पैटर्न बेटा देखा जाए तो पेपर पैटर्न लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से टोटली डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर 100 एमसीक्यूज का पेपर आता है बेटा, जिसमें 80%, 70 to 80%, कई जगह पर 70% होता है, कई जगह पर 80% होता है। वो कहा जाता है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, बीएड के कोर्स से रिलेटेड होता है या एमए के कोर्स से रिलेटेड होता है, बीएड या एमएड के कोर्स से रिलेटेड। 80% पेपर आपका एजुकेशन से आता है। जो बुक्स आपने बीएड और एमएड में पढ़ी होती हैं उनमें से 80% पेपर आता है, और जो 20% है वो आपका जनरल नॉलेज आता है, जिसमें करंट अफेयर, उसके बाद इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, ये इस्लामियात, उर्दू, इनमें से एवरीडे साइंस वगैरह में से 20% लेक्चरर की तरह आता है। लेकिन 80% आप लोगों का इसमें से एजुकेशन में से पेपर आता है। उसकी कोर्स आउटलाइन कैसी होती है? जो 80% पेपर आता है तो वो सारी की सारी चीजें आप वन बाय वन हमने डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर बुक्स कौन सी रिक्वायर्ड है वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पीपीएससी के हेडमास्टर के लिए ये कोर्स की आउटलाइन या सिलेबस है। ये याद रखिएगा, पीपीएससी ने कोई कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई, लेकिन बीएड और एमएड के कोर्स को देखते हुए जो हमारी टीम ने डेवलपमेंट की है, जो कोर्स की डेवलपमेंट की है, जो जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कम से कम बीएड के एमएड के सारे कोर्सेज को कवर कर रहे हैं, तो वो ये टॉपिक्स आपके सामने है। सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ग्रीक हिस्ट्री और ये सारी हिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ये आप लोगों ने तैयार करनी। याद रखिएगा, कोई अगर आप ऑब्जेक्टिव की बुक, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक पकड़ते हैं और सब्जेक्टिव नॉलेज हमें आता नहीं, हम ऑब्जेक्टिव की बुक से एमसीक्यूज पढ़ते हैं और वो समझ लेते हैं कि हमें सारा कुछ नॉलेज उससे आ जाएगा। जैसा कि कारवान, इल्मी और मुख्तलिफ बुक्स बनी हुई हैं, तो आप लोग उन बुक्स के अंदर से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि शायद इससे आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बेटा ऐसे टेस्ट पास कभी भी नहीं होगा। आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज और डायरेक्शनल नॉलेज और आपका स्किल्ड होना चाहिए इन टॉपिक्स के अंदर जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। हर टॉपिक को आप लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है, फिर उसके एमसीक्यूज की तरफ जाना, देन आपकी तैयारी है वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग एक एक टॉपिक के इनके नोट्स सब्जेक्टिव जो कि हमारी टीम ने तैयार की हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टीचर्स ने तैयार की हैं, नोट्स, वन लाइनर नोट्स, सब्जेक्टिव नोट्स, और इसके अलावा इनके एमसीक्यूज, इनसे रेलिवेंट, हर टॉपिक से रेलिवेंट है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारी तैयारी का तरीकेकार है वो एंड में मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें 80% पेपर जिनमें से आता है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आ गया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च के रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर नई डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन या एजुकेशनल असेसमेंट इसको कह सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के करिकुलम के लिए कंटेंट किस तरह से डेवलप किया जाता है, कंटेंट की सिलेक्शन कैसे होती है, ये सारी की सारी चीजें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप ये टीचिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। एडुकेशनल की ज़ाहिर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या फिलोसफीज हैं, क्या क्या तरीकेकार हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। गाइड आप बच्चों को किस तरह से करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का एजुकेशन किस तरह से, इसके अंदर बेहतरी कैसे आ सकती है। मेथड्स ऑफ टीचिंग और टेक्सोनोमीज ये आपको याद होनी चाहिए, खासतौर पर ब्लूम्स टेक्सोनोमी वगैरह, ये आपने अच्छे तरीके से। और टीचिंग प्रोफेशन की क्या ड्यूटीज हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, हेडमास्टर, हेडमिनिस्ट्रेटर या टीचर्स की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। तो एक कंप्लीट बैकग्राउंड एजुकेशन से रिलेटेड आपका होना चाहिए, और बीएड और एमएड के कोर्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना चाहिए। ये टॉपिक्स जो आपको बताए गए हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे वो कंटेंट्स हैं जो कि बीएड और एमएड के कोर्स को कवर करते हैं। इनको डिटेल में स्टडी करना चाहिए, तो फिर जाके आपका हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का कोर्स है वो कवर होगा। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर जो 20% जी वो आता है पेडागोजी से रिलेटेड, इसी को पेडागोजी भी कहते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग, और इसकी एजुकेशनल फिलोसफीज वगैरह ये आपको याद होनी चाहिए।
तो यही चीजें एसएस के 20% पेपर में आती हैं और इसमें 80% आती हैं हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में। ले इसमें 20% जो पेपर आएगा बेटा वो किस में से आएगा, जनरल नॉलेज में से आएगा। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर आप लोगों का, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद एवरीडे साइंस, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और उर्दू वगैरह। इनमें से जिस तरह से लेक्चरर के अंदर 2-2 नंबर के 3-3 एमसीक्यूज या 2-2 एमसीक्यूज करके वो आप लोगों को आते हैं, तो वो आप लोगों को इन चीजों में से कवर करेंगे। तो बेटा ये सारी के सारा कोर्स आउटलाइन है। हम लोगों एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से काफी देर से तैयारी करवा रहे हैं, तकरीबन 2017 से। तो लेक्चररशिप के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टीचर हैं स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन के अंदर, प्रोफेशनल टीचर्स हैं जितने भी हैं, वो लेक्चर आ रहे हैं हम लोग जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, या स्कूल एजुकेशन के टीचर्स या हेडमास्टर्स हैं जो कि इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम के प्रिपरेशन, बच्चों के रिव्यूज इधर दिए हुए हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, तकरीबन अभी 42 स्टूडेंट्स मेल और फीमेल अभी 2022 के अंदर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में सिलेक्ट हुए हैं, इंग्लिश में सिलेक्ट हुए हैं। सबके रिव्यूज ये हमारे चैनल के ऊपर और एम के प्रिपरेशन के पेज के ऊपर दिए हुए हैं। हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और हर टॉपिक के तकरीबन हर 2 दिन के बाद, ये तकरीबन 3 माह का हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं, 90 दिन से लेकर 100 दिन तक का ये सेशन होता है। उसके अंदर हम लोग ये ईच टॉपिक वाइज आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हर 2 दिन के बाद टेस्ट होता है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग उनको अच्छे तरीके से एवेल्युएट करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर 40 to 50 मार्क्स का उसमें से टेस्ट होता है। फिर नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कई रिमोट एरियाज के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहां पर नेट अवेलेबल नहीं आता, तो गूगल फॉर्म ओपन नहीं होता, तो हम पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो पीडीएफ फॉर्म में बच्चे उसको सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में ही हम लोग टेस्ट लेते हैं और उसके बाद बच्चों के सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसकी डिस्कशन होती है। लेक्चर्स लेना इसके अंदर टाइम वेस्ट है, लेक्चर्स हम लोग इसमें कंडक्ट नहीं करते। अक्सर ये ऑनलाइन के अंदर ये बता रहे होते हैं कि जी हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, ये वो, बेटा वो टाइम वेस्ट होगा। जितना आप लोग बुक्स के ऊपर फोकस करेंगे, जितनी बुक्स की रीडिंग करेंगे, जितने ज्यादा टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे, थॉरोली रीड आउट करेंगे, उतना ज्यादा आपका नॉलेज है वो डेवलप होगा। जैसा कि क्रक्स ऑफ एजुकेशन एक बुक है, वो बड़ी अच्छी है। इसके अलावा बीएड और एमएड की जो बुक्स हैं आपके बेसिक कोर्स की आउटलाइन, हम लोग ये एजुकेशन से रिलेटेड यानी पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, उनके एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे, फिर उनका टेस्ट लेंगे 40, देन उसकी डिस्कशन होगी। इसी तरह से जनरल नॉलेज के करंट अफेयर पिछले 2 ईयर्स के वो प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश के नोट्स, एवरीडे साइंस के सारों के वन लाइनर नोट्स और एमसीक्यूज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके बाद हर एक के बाद टेस्ट होगा। तो ये 100 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करवा देते हैं। एजुकेटर की सीट्स के लिए भी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स के लिए भी तैयारी करवाते हैं और लेक्चरर की सीट्स के लिए भी तैयारी करवाते हैं। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर के ऊपर, जो कि पहली स्लाइड के ऊपर नंबर दिया गया, उसके ऊपर रब्ता करके तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का, और एक डिटेल्ड सेशन होगा। इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों को मजा आएगा कि वाकई आप लोगों ने कुछ सीखा है और कोई चीज आप लोग गेन करके गए हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को, बाकी आप लोग एफर्ट करेंगे और जिस तरीके से आप लोगों को गाइड किया गया है उसी तरीके से आप लोग एक डायरेक्शनल वे में स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जरूर जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी जब भी सीट्स आए। याद रखिएगा कि कभी भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने से आप लोगों की तैयारी नहीं होगी, या लेक्चर सुन लेने से आपकी तैयारी नहीं होगी। अब बीएड और एमएड कोर्स हम लोगों ने जान छुड़वा के किया होता है कि हम लोगों ने साथ साथ एमए एमएससी कर लेते हैं या एमफिल कर रहे होते हैं, तो हम लोग जान छुड़वाने के लिए बीएड और एमएड कर रहे होते हैं। लेकिन ये सीटों के अंदर आप लोगों को गौर से इनको पढ़ना पड़ेगा और इनको डीपली स्टडी करना पड़ेगा हर टॉपिक को। और ये जो टॉपिक्स बता दिए ये बेसिक वो टॉपिक्स हैं जिनके बगैर आपकी तैयारी नामुकम्मल है। इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करें इंशाल्लाह। बाकी ये इसकी जो फी होगी हमारी, ये पूरे कोर्स की जो 100 डेज का कोर्स आउटलाइन हम लोग स्टडी करेंगे वो 5000 फी होगी, और इसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह A to Z नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट लेंगे और उसकी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिक रिकमेंडेड बुक्स बेटा जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बीएड की बुक्स बेसिक रिक्वायर्ड हैं या एमएड की बुक्स हैं, आप लोगों के पास बीएड या एमएड की बुक्स मौजूद हैं तो वो उनके अंदर, या एजुकेशन की जो बुक्स हैं जैसा कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बुक मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी की और डिफरेंट यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन में एमए एजुकेशन की, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की भी बुक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी है।
तो इन बुक्स से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। एमए एजुकेशन की बुक्स से, बीएड या एमएड की बुक्स से आप लोग ये तैयारी करेंगे। टॉपिक्स ये जो बता दिए हैं ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको कहीं से भी आप लोग तैयार कर लें। अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो हम लोग ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को हम बने बनाए नोट्स देंगे। बाकी अगर कोई मेरे से पूछे अगर इसके अलावा है तो पास्ट पेपर्स आप लोग स्टडी कर लें। इसके ये जो इम्तियाज शाहिद की बुक है या डॉक्टर इकरा इम्तियाज की वन लाइनर बुक है, उसमें से आप लोग जनरल नॉलेज तैयार कर सकते हैं। बाकी हमें ज्वाइन करेंगे तो हम लोग इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से हर टॉपिक के ईच एंड एवरीथिंग के नोट्स, वन लाइनर और एमसीक्यूज की डेवलपमेंट की है। जो हमारी R&D डिपार्टमेंट है उन्होंने बड़ा वर्क किया है इसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी कोर्स आउटलाइन तैयार की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के बारे में, लेक्चरर के बारे में, एजुकेटर्स के बारे में, और जितने भी सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में और इंग्लिश वगैरह, जो हमारे बेसिक लेक्चरर की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, उन सारे सब्जेक्ट के एसएस की भी हम तैयारी करवाएंगे, एजुकेटर्स की भी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा वन पेपर एग्जाम की भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो जो हमें ज्वाइन करना चाहता है तो ये दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। और होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी सिलेबस डिवीजन इसकी क्या है, मार्क्स डिवीजन क्या है, पेपर पैटर्न आप लोगों को मैंने बता दिया। हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। जो भी पीपीएससी का पेपर होता है सब के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। कभी 0.25 होती है, कभी 0.5 होती है। वो जब आएगा पेपर तो उसके ऊपर ये लिखा ही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट भी बता दिया, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और बेसिक क्वालिफिकेशन जो मास्टर है, सेकंड डिवीजन चाहिए होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो हर चीज कवर कर दी। होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको, अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।